दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों देखो, आज मैं कड़वी सच्चाई पार्ट 6 अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। ये पूरे एक महीने के बाद ही कर रहा हूँ, तो इसलिए पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर और हमारे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कुछ कड़वी सच्चाई 6 पे आने से पहले आपको एक ज़रूर बात करता हूँ, सहयोग कीजिए मुझे, क्योंकि पुअर फार्मर चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से मैं एनजीओ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो सफल हो जाए तो आपको ज़रूर लिंक शेयर करूँगा। लेकिन सर, मैं जो भी क्लिप अपलोड करता हूँ आप उसे शेयर नहीं करते। शेयर कीजिए। शेयर करने में मुझे ख्याल से कुछ भी आपको सहयोग करने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ शेयर बटन ही क्लिक करना है। अगर मैं सचमुच में मोदी जी का समर्थक हूँ और अच्छी क्लिप आपको दे रहा हूँ और कड़वी सच्चाई के नाम से एक आंकड़ों के तौर पे, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे काफ़ी 2-4 वीडियो के पीछे मेरे दोस्तों लोगों ने बोला, कोई कोई ने, कि आप मोदी जी के ज़्यादा पक्ष लेते हैं। मैं बोला, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है और मैं भारत में रहता हूँ, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर का अगर मैं पक्ष नहीं लूँ तो किसका ले सकता हूँ? और वो सच्चे इंसान है और मैं हक से कह सकता हूँ, दिल से कह सकता हूँ कि मैं मोदी समर्थक हूँ। मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, भक्त भी हूँ, क्योंकि मोदी जी जब तक है तब तक मैं उनके पीछे ऐसे ही खड़ा रहूँगा। क्योंकि मोदी जी का जो काम करने का शैली, उनकी जो सच्चाई, उनके जो प्रामाणिकपना, वो मेरे ख्याल से किसी भी नेताओं में नहीं है। और इतने अच्छे नेताओं को अगर मैं फॉलो नहीं करूं तो क्या करूं? उन विपक्ष के नेताओं को फॉलो करूं जो हमेशा झूठ बोलते हैं और उस मीडिया के ऊपर मोदी जी का हमेशा कुछ ना कुछ बुराई करना चाहते हैं। अगर 4-5 करोड़ वर्कर्स में एक आध वर्कर्स कोई गलत बोल दिया तो उसका भी पूरी तरह से इल्ज़ाम मोदी जी के ऊपर लगाया जाता है। ये बात हमें कुछ हजम नहीं होती और मीडिया वालों से भी ये हजम नहीं होता है। मीडिया वाले क्यों मोदी जी के पीछे हाथ धो के लगे, ये तो पीछे वाले 2-3 क्लिप में मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप जागरूक है, आप जानदार है, तो आप समझ ही गएंगे। मोदी जी ने जो किया काम बहुत अच्छा किया है। उनके हर भाषण में और हर क्लिप में आप देखो देखो आज तक उसने जितने भी लेक्चर्स दिए हुए, जितने भी भाषण दिए हुए, उसमें कहीं पे भी उन्होंने मुस्लिम के खिलाफ या किसी दलित के खिलाफ या किसी क्रिश्चियन या किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने सब एक ही बात किया है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास करने की बात करके अगर जो इंसान हमारे हिंदुस्तान को नंबर 1 पे लाना चाहता है, उसके पीछे आप क्यों हाथ धोड़ के पड़ रहे हैं, ऐसे मीडिया वालों से बताना चाहता हूँ। और ये भी आपको जान के अचरज होगा कि वर्ल्ड में 70% मुस्लिम राष्ट्र पूरी तरह से मोदी के फेवर में है, क्योंकि वो मोदी के चाहते हैं कि हमारे देश में आए और कुछ अच्छा बोल के जाए। क्यों? अगर वो मुस्लिम राष्ट्र हमारे इंडिया के फेवर में, मोदी जी के फेवर में काम कर सकते हैं, मोदी जी के फेवर में बोल सकते हैं, तो हमारे यहाँ की मुस्लिम जनता क्यों होंगे गलत ठहराने बैठे रही है? देखो, उनका एक भी कमेंट्स मुझे बता देना तो मैं मान लूँगा। दूसरी बात, किसानों की उस धन हालत पे आएंगे, क्योंकि उनकी जो हालत है वो अभी जो बीच में मैंने कुछ डोनेट करने के लिए हमेशा जाता हूँ, तो ये टाइम ब्लैंकेट डोनेट करने के लिए कुछ आदिवासी गांव में गया था और वहाँ पे मैं डोनेट करते हुए उन किसानों को सवाल पूछा कि भाई साहब, आपको कुछ तकलीफ? तो उन्होंने एक ही बात कहा कि हम 5 साल से हमारे यहाँ नेता लोग आते, एक ही बार आते हैं, लेकिन बाद में कभी हमारे ऊपर मुंह घुमा के भी नहीं देखते, सिर्फ वोटों के लिए आते हैं। अब हमेशा साल में 2-3 बार आते हैं और हमारी कठिनाई पूछते हैं। इसके लिए उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, वो अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। उनकी एक बात मुझे बहुत दिल को लगी कि उनकी जो सच्चाई, क्योंकि कोई भी किसान वहाँ पे, कोई भी आदिवासी किसान एक गिफ्ट देने के बाद या एक ब्लैंकेट बने के दूसरा ब्लैंकेट गलती से भी नहीं लेते और गलती से भी उनके पीछे नहीं लगते। उनकी जो ईमानदारी है वो ईमानदारी देखने लायक है। और आज से 70 साल पहले जब हमारी भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 60 साल, 62 ईयर्स करीबन कांग्रेस का राज्य था और 62 ईयर्स में उन्होंने एक भी किसान को, गरीब किसान को, जो आदिवासी, उसको हमारे समकक्ष ला के खड़ा किया हुआ तो वैसा उदाहरण बता दो। नहीं, उन्होंने आज तक एक भी किसान को ऐसे समकक्ष, क्योंकि उनकी चाहत ऐसी है कि किसान उसी जगह पे रहे ताकि उनको वोट बैंक के लिए काम करना सके। देखो, गरीबी को हटाने के लिए जो मोदी जी ने कदम उठाए, इसके लिए सराहना करता हूँ मैं और उनके हमेशा उनके फॉलो करूँगा। मुझे कड़वी सच्चाई में बात यही करना चाहिए, हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में टोटली मंदिरस और हमारे मंदिर में कितने धन है, कितना धन है, कितना सोना है। तो जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, जो एक वर्ल्ड गोल्ड
काउंसिल ने जो आंकड़ा पेश किया है वह 1 साल पहले की बात। तो आज मेरे ख्याल से इंडिया गवर्नमेंट इंडियन मंदिर में, टेम्पल्स में 4,500 टन सोना ऐसा ही डम, यानी कि डेड इन्वेस्टमेंट की तरह पड़ा हुआ है, जिसका कुछ काम नहीं होता। और करीबन उनकी अर्निंग सब मंदिरों की मिलके जो गवर्नमेंट के आंकड़े के तौर पे 3 लाख करोड़ का है। तो मैं आप सोचो सर कि 5 लाख करोड़ का करीबन मंदिर में पड़ा हुआ धन, मंदिर में पड़ा हुआ सोना किसी के काम नहीं आता है, ऐसा ही पड़ा रहता है। भगवान तो यही चाहता है कि आप डोनेट करो तो उस डोनेशन को उस गरीब किसानों के लिए, उन गरीब वर्करों के लिए काम किया जाए, ताकि तभी भगवान खुश होगा, तभी भगवान आपका आशीर्वाद अच्छी तरह से दे सकता है। मेरे ख्याल से ये मेरा ओपिनियन है। मुझे लगता है कि उसमें से 20% यानी कि 1 लाख करोड़ भी अगर धन उन गरीब किसानों के लिए किया जाए काम, तो जरूर उनका भला हो जाएगा और जरूर वो हमारे समकक्ष खड़े हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन मंदिरों के बड़े बड़े ट्रस्टियों को बुलाए, उनसे वार्तालाप करें और सबके साथ सहमति से उस धन को उन किसानों के अच्छे के लिए, भलाई के लिए लगाए। नहीं तो ये धन ऐसा का ऐसा रहने वाला है, ना इसका कुछ उपयोग होने वाला है, ना इसकी कुछ मदद होने वाली है। हम जितना डोनेट मंदिर में करते हैं उतना ही डोनेट गरीब किसानों के लिए भी करिए, उन गरीब वर्करों के लिए भी करें, ताकि उनको नक्सलवाद जैसी हिंसावादी गतिविधियों में पार्टिसिपेट न लेना सके। मेरे ख्याल से अगर उनकी मदद हो जाए, उन अच्छी तरह से आदिवासी किसानों को कुछ भला हो जाए, तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ नक्सलवाद नाम का चीज़ ही नहीं हो सकती है। और हमारी ये आए गए दिन जो भी होता है हादसा और हमारे सैनिक मारे जाते हैं, उनकी हताहत की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। तो मुझे ये कहने में कोई कठिनाई और कोई भी संकोच नहीं है कि हमें थोड़ा सा त्याग करना है, लेकिन वो त्याग मंदिरों के उन ट्रस्टियों को द्वारा भी करना चाहिए, ताकि हमारे किसान बहुत अच्छी से महसूस कर सके। बस आज इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लिप करूँगा आप देखते नहीं हैं अंत तक। अंत तक देखिए, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।